चलो लोग होते रहेंगे। चलिए, तो हमने कल तक ये जान लिया था कि एंजल कौन है, ठीक है, और उनके साइन क्या हैं, और उनसे जुड़ने के लिए हमें अपने भाव कैसे रखने हैं, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, ठीक है, इन चीजों को कैसे यूज करना है और उनको अट्रैक्ट करना है। ये चीजें आपको रोज करनी है, 100% करनी है। गांठ बांध लीजिए, जितना ज्यादा थैंक यू, सॉरी और फॉरगिव मी का यूज करेंगे, ठीक है, और थैंक यू का, उतना ही आप बढ़ते जाएंगे। आपकी यात्रा जो है ना यहाँ पे उतनी ज्यादा सफल होती जाएगी और आप अंदर से क्लीन होते जाएंगे। आपको इनर पीस का एहसास होगा कि जैसे आप बोल रहे हो ना तो शांति अंदर से आ रही है। ऐसा लगता है ना कई बार कि जैसे हम लोग अभी हैं, कोई भी बातें दिमाग में चल रही हैं या मन पे कोई ऐसे हैवीनेस फील हो रही है, इस तरीके का अगर हमारे साथ चल रहा है, या हम सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से ही, हमें लगता है कि जीवन में हमने ये नहीं किया, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, और मुझे ये पाना था लेकिन मुझे मिला नहीं, ये ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मैंने क्या पाप किया है जो मैंने क्या पाप किया ऐसा जो मेरे साथ ही यूनिवर्स ऐसा कर रहा है। तो इस तरीके के जो सवाल है ना, तो वहां थैंक यू सॉरी आपका बहुत काम करेगा, क्योंकि जाने अनजाने हम लोग ईश्वर को भी बहुत कुछ भला बुरा सुना देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर की ही परीक्षा लेते हैं, परीक्षा भी उसी की लेते हैं कि देखते हैं तू करता है कि नहीं करता है। तो ऐसा सोच के नहीं चलना है, थैंक यू सॉरी का यूज करते चलिए, हर चीज के लिए माफी मांगते जाइए। ये नहीं पता होता है दिन भर में हम कितने लोगों को क्या क्या बोल के हमारे शब्द जो होते हैं किसको कब ठेस पहुंचा दें। वो एक सब्जी वाला दूध वाला भी हो सकता है, ठीक है, किसी से मान लीजिए सब्जी ले ली, अब आपने बोला, वो बेचारा खुद ही लाया 30 रुपए किलो, हमें दे रहा है वो 40, हम बोले नहीं मेरे पास तो 30 ही मैं दूंगा, अब उसने 1 रुपया नहीं बचाया, उसका तेल भी लगा, ये लगा, मन में वो सोचेगा ऐसे करके चले गए मेरे साथ, तो उसको दुख हुआ। तो वो भी एक दिल दुखाने में आती चीज, वहां भी माफी मांगी। आपको नहीं पता है, कोई जीव, आप दिन भर में चलते हैं, पता नहीं कितने जीव आपके पैर के नीचे आ जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। यूनिवर्स से माफी मांगिए, क्योंकि वो सब जाने अनजाने हो रहा है, आपको नहीं पता। आप गाड़ी चला रहे हो, आप तो 4 व्हीलर में बैठे हो, आप स्कूटी पे बैठे हो, नहीं पता ना आपके टायर के नीचे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन कौन खत्म होता जा रहा है। इन सब के लिए हमें माफी मांगते जाना है, और जो चीज हमें ईश्वर ने दी है उसके लिए हमेशा थैंकफुल करते जाना है कि मुझे जो भी दिया है मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा दिल पूरा संतोषी है इस चीज से कि आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है, इससे अच्छा और कोई मेरे लिए नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये सोचते हुए थैंक यू सॉरी इसको करते हुए अपनी लाइफ में बढ़ते चले, और माफ भी करते जाना है साथ साथ सबको, सबको माफ करते जाइए, जो आपका दिल दुखा रहे उनको भी क्षमा करते जाइए, चाहे किसी ने भी कोई शब्द बोले हों, कोई अपशब्द भी किसी ने बोले हैं, उसके लिए भी इस तरीके का मत सोचिए कि ये कैसे क्यों, कुछ नहीं, आप बस बोलते चले कि मैंने माफ किया, माफ करती हूँ, जो भी है आपको क्षमा करती हूँ, ठीक है, इस तरीके चलते। अब आज हम जानेंगे आगे कि हमारे एंजल कितने होते हैं। ये चीजें साथ साथ चलेंगी, इनको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डिंग है, जब भी आप सुनेंगे यूट्यूब पे, और उससे रिकॉर्डिंग को नोट डाउन करिए पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है, और नोट्स बनाइए, जितने बनाएंगे वो आपके लिए अच्छे हैं, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जानते हैं हमारे एंजल होते हैं 15, जिनके लिए हम यहाँ पे इस क्लास में बात करेंगे। वैसे तो एंजल करोड़ों अरबों हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, लेकिन वो देवीय शक्तियों से जुड़े हुए एंजल हैं, उनको भगवान के रूप में माना जाता है। बट मानव जाति से मनुष्य के जो नजदीक रहते हैं, मनुष्य की सारी बातों को, सारी प्रार्थनाओं को वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं,
वो हमारे जो हैं उनको बोलते हैं हम आर्क एंजल। तो आर्क एंजल हमारे हैं 15। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट आर्क एंजल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट आर्क एंजल हमारे हैं माइकल। आप लोगों ने सुना भी होगा माइकल का नाम, और ये बहुत ही प्यारे हैं और सबके हेड हैं। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट यूनिट ऑफ द हेड होता है ना, कि हेड है बंदा ये और बाकी सारी टीम इसके पीछे। तो आप अगर किसी एंजल का नाम आपको जाने अनजाने याद भी नहीं होता है, तो आप एंजल माइकल को कॉल करके अपनी प्रार्थनाओं को बोल सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं और उनको ये बोलिए कि आप आइए और अपने साथ उन एंजल्स को भी साथ लाइए जो मेरी इस प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। तो वो आपकी हेल्प करते हैं, वो साथ लेके आते हैं। अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है या किसी से कोई बात, मान लीजिए कि मेरी जॉब है और मुझे अपना जो सैलरी है उसको बढ़वाना है। अब मैं काफी टाइम से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरे बॉस को बोल रही हूँ कि प्लीज कुछ तो मेरी सैलरी बढ़ाइए। मैं पिछले 5 साल से इतना काम कर रही हूँ, आपने मुझे कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं लगा मेरी सैलरी के अंदर। और लेकिन आपका यहाँ से प्रेशर इतना है कि आप उनके सामने अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो, आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे उनके सामने, आपकी जुबान भी नहीं खुल रही है। तो उस टाइम पे आप एंजल माइकल को याद कीजिए, उनको बोलिए कि आप मेरे साथ चलिए और मुझे बात करनी है मेरे बॉस से, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, मुझे हील कीजिए, ताकि मैं अपना जो भी पूरी बात है उनके सामने रख सकूं। आप देखेंगे कि कितनी कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाए उनसे। 1 सेकंड के अंदर आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन फील आपको करना है, वो एहसास आपको अपने साथ रखना है। जब तक आपके माइंड में, आपके दिल में ये फीलिंग नहीं होगी कि वो मेरे साथ है, तब तक ऐसा नहीं होगा। और जब आप उनको साथ महसूस करने लगेंगे तो उनका एहसास भी आपको होने लगेगा। और फिर आप लोग ऐसी एक्सपीरियंस बताएंगे जैसे सब लोग बता रहे हैं कि हमें ऐसे दिखे हैं, इस तरीके से हमारे साथ हैं। ठीक है, तो माइकल जो है सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध महादूतों में से एक है, और आमतौर पर एक मजबूत योद्धा के रूप में उनको दर्शाया जाता है। तलवार लिए हुए होते हैं ये, ठीक है, एक तलवार के साथ हमेशा एक योद्धा के रूप में रेडी रहते हैं। इसका पिक हम डाल देंगे ग्रुप के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि ये नीले रंग की एनर्जी के साथ होते हैं। नीली, हल्की येलो, गोल्डन और हल्की सी पिंक, पिंक और पर्पलिश, ऐसा कलर इनकी एनर्जी का आता है। जब भी आप इनको याद करते हैं तो आपको अपने हाथों में ऐसा लगेगा जैसे आपने तलवार पकड़ रखी है। आप इनका एहसास करेंगे तो इसी तरीके से लगेगा जैसे बहुत बड़ी एक भारी तलवार आपने पकड़ ली है। हमारी क्लास में जब हमने एंजल माइकल का ये करवाया, इनको मेडिटेशन पेड क्लास के अंदर, तो सबके हाथ इतने भारी हो गए थे जैसे लगे कि वाकई में कुछ उनके हाथों में आ गया। तो ऐसे आपको भी उनकी फीलिंग होना शुरू हो जाती है कि वाकई में कोई तलवार पकड़ी है और आप एक योद्धा के रूप में खड़े हो गए। ऐसे फील होगा आपको मन में कि जैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ गया, अचानक से अंदर से आपको महसूस होने लगेगा। और मेरी क्लास का टच वुड, मैं ये कह रही हूँ कि जितने भी लोग आज मेरी क्लास में हैं, वो जिस दिन मेरे साथ जुड़े थे, आज से 20 दिन पहले 24 जुलाई को हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, और जितने लोग जुड़े हैं आज 100% कॉन्फिडेंट हैं। इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। जो कई लोग तो ऐसे भी थे क्लास के अंदर जिनको ये लग रहा था कि हमारा जीवन कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ यहीं तक थी और आगे ऐसी ही घिसटती पिसटती रहेगी। लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि जीवन का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम नहीं कर पाए। तो ये एक अचीवमेंट है या नहीं है हमारे लिए? अगर सिर्फ हम एंजल की क्लास को सुन के अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें ये लगता है कि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जिसको हम नहीं कर पाए, तो इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए बताइए? यही तो चाहिए ना, हर इंसान को यही चाहिए होता है। फीमेल्स हैं या मेल हैं, कई बार घरों में ऐसे रिलेशनशिप हमारे हो जाते हैं कि कई मेल भी, मैं पहले मेल का बोलूंगी नहीं तो वो बोलेंगे कि हमेशा फीमेल को आगे रखते हैं, कि मेल भी ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है, फीमेल हमें टॉर्चर करती हैं, इस तरीके से होता है। कई फीमेल ऐसे बोलती हैं कि मेल ऐसे नेचर के हैं, वो हमें थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं, इस तरीके से। तो वहां पे आप इनको साथ रखिए और एक दूसरे से खुल के बात कीजिए।
हर चीज का निवारण है, दुनिया में हर चीज का निवारण है, ठीक है। बाकी तो ये होता है जी, अगर एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पहुंचेगा, तीसरा यहाँ पहुंचेगा, तो वो तो बढ़ना ही है। लेकिन अगर एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ आ जाएगा ना, उसके साथ खड़ा हो जाएगा, तो शायद बातचीत आपस में अच्छी हो सकती है। वो थोड़ा ऊपर नहीं जाए, बराबर आके बात कर ले। तो एंजल माइकल को कॉल कीजिए और उनको बोलिए आप कि उन एंजल को साथ लेके आइए जो हमारे रिलेशनशिप में सुधार कर सकते हैं, हमें हील कर सकते हैं, और हम आपस में बात करें, हम प्यार से बात करें एक दूसरे की, जो भी हमारी क्वेश्चन माइंड में है या हमारा जो जिस वजह से कोई झगड़ा है, उस झगड़े को हम बातचीत करके खत्म कर सकें, उसमें आप मुझे हेल्प कीजिए। तो अगर मेल है वो फीमेल से नहीं बोल पा रहा, या फीमेल मेल से नहीं बोल पा रही है, तो उस टाइम पे भी आपको एक हिम्मत मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और आप अपनी प्रॉब्लम को एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी हो जाती है, तो चीजों में सुधार होता है, ठीक है। और वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं। जब आप उनको बुलाते हो ना, तो वो एक चीज को जानना चाहते हैं हमेशा एंजल माइकल, कि आप सुरक्षित हैं। आपको अगर डर लग रहा है तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि आपका भय खत्म हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है, ठीक है। हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ये एंजल है। थ्रोट चक्रा, 7 चक्र हमारे होते हैं, ठीक है, रेकी में हमने बताया था सबको। हमारे थ्रोट चक्रा से होते हैं, कलर इनका नीला, और लैपिस लेजुली जो है इनका क्रिस्टल है। अगर इनको फील करना चाहते हो, लैपिस लेजुली क्रिस्टल को आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, क्रिस्टल रखने से इनके कनेक्शन जल्दी बनते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पास रखने से आपके कनेक्शन एंजल से जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये अट्यूनमेंट के बाद की चीजें हैं। सिर्फ अभी मैं ये बता रही हूँ कि इनका क्रिस्टल ब्लू है, ठीक है। और 613 इनका एंजल नंबर है। लास्ट क्लास में मैंने ये सब अलग बताया था, बट आज मैं आपको साथ बता रही हूँ क्योंकि आप लोग इसको यूज कर पाओ। 613 अपने लेफ्ट हैंड पे कहीं भी लिख लीजिए, पूरे पे या चेस्ट पे, शोल्डर पे, आप पेट पे कहीं भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे 24 आवर आपको प्रोटेक्शन फील होता है, ऐसे लगता है कि कोई आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट करके वो आपके साथ चल रहा है, और हर जगह पे आपको हेल्प करेंगे वो। अब मान लीजिए कहीं आप ट्रेन में जा रहे हैं या प्लेन में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, तो एक डर हमेशा रहता है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ऐसा भी अगर किसी के माइंड में चलता है तो 613 नंबर को आप नोट डाउन करें अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, और एंजल माइकल को बोले कि मेरे साथ रहें, मुझे प्रोटेक्ट करें, मेरी रक्षा करें, और 24 घंटे के लिए मेरे साथ रहें। और जब 24 घंटे हो जाए तो उनको थैंक यू बोलिए 3 बार, थैंक यू माइकल एंजल, थैंक यू एंजल माइकल, थैंक यू एंजल माइकल, ठीक है। इस तरीके से उनको थैंक यू करके अब वापिस से अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटे के लिए फिर से उनको साथ रखना, तो आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं और 24 आवर अपने साथ उनको रख सकते हैं। ये आपके चारों ओर एक शील्ड तैयार कर देते हैं। जब आप इनको बुलाते हो ना, जैसे आपने 613 नंबर लिखा अपने हाथ पे, अब इन नंबर से भी कई लोगों के तर्क वितर्क होते हैं, जी ये नंबर क्या है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन आप विश्वास के साथ इस नंबर को 2 से 3 दिन अपने हाथ पे लिख के देखिए, आपको जो पॉजिटिविटी और जो पावर अपने अंदर महसूस होगी ना, आपको अपने आप लगेगा कि ये नंबर मुझे रोज लिखना चाहिए। और हम डेली लिखते हैं, हम डेली लिखते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन हमें हर तरह से चाहिए, चाहे वो किसी नेगेटिविटी अटैक से है, क्योंकि मुझे मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग चाहिए, मैंने क्लास देनी है, मुझे दिन भर में जाने में कितने लोगों की हीलिंग करती हूँ, आज 250 से 300 लोग हमसे हीलिंग ले रहे हैं, तो इतनी हीलिंग देना, तो अपने ओरा को तो हमें स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ता है ना, मेरा प्रोटेक्शन तो मुझे बना के रखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बनाऊंगी अपना प्रोटेक्शन, तो जाने कितनों का जो वीक ओरा है वो मेरे ओरा से एनर्जी को सक कर लेगा, ठीक है। हालांकि एनर्जी जो होती है, मैं देने वाली कोई नहीं हूं, ना मैं हूं ना हरजीत मैम है, एनर्जी दे रहे हैं एंजल्स, एनर्जी दे रहा है यूनिवर्स, एनर्जी दे रहा है ईश्वर गॉड, हम सिर्फ माध्यम मात्र हैं, हमें उन्होंने माध्यम बनाया है कि वो एनर्जी दे रहे हैं और वो हमारे थ्रू आप तक पहुंच रही है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम मीटर से तार लगा हुआ है, हम तार हैं, ईश्वर मीटर है, और आप लोग बल्ब हो, तो ये तार से जाती है एनर्जी आप तक जा रही है, तो आप लोग का
रोशनी जो है जलती है आपके पास, ठीक है। आप लोग स्विच ऑन हो रहा है आपका और हमसे आ रही है। इतना याद रखिएगा, आप लोग भी जब हीलर बन जाएं, ये भाव आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि आप दे रहे हो। जिस दिन आपने ये सोच लिया, चाहे आप रेकी हीलर हैं, चाहे आप एंजलिक हीलर हैं, चाहे आप किसी तरह की भी हीलिंग करते हैं, एक हीलर के माइंड में ये चीज कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं देता हूं। जिस दिन मैं आ गया ना, उस दिन आप ही की एनर्जी जाएगी, ऊपर से कोई एनर्जी नहीं आएगी आपके पास। कोई जो कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन आपके साथ है आपके क्राउन चक्रा से, वो कट हो जाता है, क्योंकि वो भी कहता है ईश्वर, यूनिवर्स, तथास्तु। उसने बोल दिया तथास्तु। आप कहते हो कि मैं दे रहा हूं, तो भैया तू ही दे। तो उस दिन से आप, और मैंने ऐसे हीलर्स बहुत देखे हैं। एक हीलर का मेरे पास कॉल आया, मैंने कोई उनसे एक दो कोर्स भी किए थे, ये 2017 की बात बता रही हूँ। उनसे कोई एक दो कोर्स किए थे मैंने, 2007-8 की बात है, शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग की थी। तो करने के बाद अभी 2017 में उस बंदे ने मुझे कॉल किया कि मैडम मेरे को कोई ऐसा हीलर बताइए जो मुझे एनर्जी दे सके। मैंने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला मैंने किसी का ट्रीटमेंट किया और मैं उनको एनर्जी दे रहा था, मैंने उनकी हीलिंग कर दी। अच्छा, मैंने कहा आपने क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे बोला। मैंने कहा आपने तो हमें सिखाया, और आज आप खुद क्या बोल रहे हो? क्योंकि उन्होंने हमें भी यही सिखाया था कि ऐसे बोलना है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मैंने हीलिंग दी, मैंने एनर्जी दी, अब उस बंदे के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था, ठीक है। और वो कैसा किया हुआ था आई डोंट नो। उन्होंने बोला कि वो बहुत ऐसा कोई तगड़ा किया हुआ था, और वो ऐसा था कि जैसे उन्होंने उनको हीलिंग देनी शुरू करी, वो सारा का सारा उनके ऊपर आ गया और वो बेड पे आ गए। 3 दिन उन्होंने हीलिंग दी, तीसरे दिन बंदा बिल्कुल बेड पे था। वो चलना फिरना उसका सब बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया। जो चीजें उस बंदे के साथ हो रही थी ना, सेम उसके साथ होने लग गई है। तो इसलिए प्रोटेक्शन अपना बना के चलना है, मैं को कभी नहीं लाना है। देने वाला ईश्वर है, यूनिवर्स है, एंजल्स है, देते वो है, हम सिर्फ माध्यम हैं। हमेशा आप ये बोलिए कि हमें एक हीलर चैनल बनने की, आप बोलिए कि रेकी चैनल बनने के लिए हमें आप हीलिंग दें। मैं क्वेश्चन बाद में लेती हूँ पुनीत सर। आप हीलिंग दें ताकि मैं सफल रेकी चैनल बन सकूं। आपको यही कहना है, चाहे वो एंजल रेकी हीलर है, चाहे वो रेकी हीलर है, कुछ भी है, हमेशा यही कहिए कि आप हमें इतनी पावर, इतनी हीलिंग, इतनी शक्ति दें कि हम सफल चैनल बन सकें, हमारे द्वारा जो एनर्जी जानी है वो अच्छे से जा सके। और इस भाव में रहेंगे जिंदगी में, चाहे हजारों लोगों की हीलिंग एक साथ कर देना, आपके ऊपर 1% भी कोई इफेक्ट कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और ये चीजें आपको सिखाते नहीं है, बड़े बड़े गुरुजन भी नहीं बताते हैं। ये मेरा सोशल मीडिया पे जाएगा वीडियो, लेकिन मैं ये चीज ठोक के कहती हूँ, मुझे भी नहीं सिखाया। मुझे भी ये चीजें बहुत बाद में पता चली हैं, धीरे धीरे इस पे एक्सपेरिमेंट करते करते इनको फिर हम सीखे हैं ये चीजें। और ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, बट इनको गांठ बांध के रखिएगा कि ऐसे ही करना है। अब कई लोग यहाँ रेकी हीलर भी हैं, तो उनके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है, तो वो लोग भी इस चीज को समझ के रखें, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी माइकल, एंजल माइकल की विशेषताएं हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, हमें साहस प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें हमें लाइफ के मार्गदर्शन मिलते हैं। मार्गदर्शन शब्द हर एंजल का होगा, हर एंजल हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है उसको जानने में आपकी हेल्प करते हैं, और आपके आत्मसम्मान के लिए आपको बताते हैं वो कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए कैसे लड़े, आप कैसे खड़े हों। आत्मसम्मान क्या है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए एक हस्बैंड है, और मैं यहाँ उल्टा बताऊंगी क्योंकि हस्बैंड है और वो उसको वाइफ टॉर्चर कर रही है, वो ऐसे ही मतलब अपनी ही जलाती है, बेचारा हस्बैंड बाहर काम कर रहा है, घर आके भी काम कर रहा है, ठीक है, उसको टॉर्चर करती है बिना वजह, उनके पेरेंट्स को भी टॉर्चर करती है। अब वहां पे क्या होगा?
वो उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब भी कुछ बोलते हैं वो धमकी दे देती है आगे से। ऐसे केसेस भी होते हैं, समाज में है, अभी भी देखने को मिल जाते हैं हमें। वो धमकी देती हैं कि मैं पुलिस में डाल दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं डोरी का केस कर दूंगी। इस तरीके से उनको धमकियां देते हैं। लेकिन वहां बात करनी जरूरी है, आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, आपके अंदर आपका आत्मसम्मान होना जरूरी है। एंजल माइकल को साथ रखिए, आप देखेंगे जब कुछ दिन आप इनको बुलाएंगे ना, आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी कि आप उनका सामना कर पाओगे। और ये चीज सेम फीमेल के साथ भी हो सकती है, दोनों के लिए ही है ये। तो ऐसा काम ये करते हैं। सेकंड हमारे एंजल है आर्क एंजल रैफियल। ठीक है, आर्क एंजल रैफियल ग्रीन एनर्जी में होते हैं। ग्रीन एनर्जी के साथ, ग्रीन कलर की लाइट, ग्रीन कलर की फीलिंग अगर आपको कहीं आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके आसपास एंजल रैफियल है। अब इनको हीलिंग का एंजल भी बोला जाता है। चाहे आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, सब तरह की हीलिंग में यही काम करते हैं। सारी हीलिंग इन्हीं के द्वारा होती है, एंजल रैफियल के द्वारा। पिछली क्लास में एक बच्चे को बुखार आ गया था, तो उनकी मदर ने बोला, मैंने रात को यही बोला कि अभी कोई मेडिसिन नहीं है, 2:30 बजे हैं, तो मैं क्या करूंगी। उन्होंने एंजल माइकल को बोला कि एंजल रैफियल को साथ लेके आइए और मेरे बच्चे को हील करे, इसका फीवर उतर जाए। तो बोली मैं ऐसे प्रे कर रही थी और आधे घंटे में बच्चे का फीवर धीरे धीरे डाउन आ गया बिना दवाई के। और सुबह उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। और ऐसे ही दर्शिता जी ने बताया, इनके कान में पेन था, कल बताया था इन्होंने, तो इनका पेन ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप आर्कएंजल रैफियल को जब भी आपको लगे कि आप फिजिकली, मेंटली या स्पिरिचुअली आपको हीलिंग चाहिए, तो आप उनको कॉल कीजिए कि आप आइए और मुझे मेंटली और फिजिकली हीलिंग दीजिए, ताकि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। डिप्रेशन के लोग हैं हमारी क्लास में, अभी शायद सुषमा मैम यहाँ नहीं है, कल उन्होंने बताया था डिप्रेशन की गोली उनकी बंद हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंजल्स को याद किया, उन्होंने इनके मेडिटेशन किए, इनकी स्टडी करी और उनको डिप्रेशन की गोली उनकी बंद हो गई है। अब इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। जो इंसान इतने सालों से डिप्रेशन की टैबलेट ले रहा है और सिर्फ एंजल्स को याद करने से, उनके मेडिटेशन करने से 21 दिनों के अंदर उनकी टैबलेट बंद हो गई है। कल आपके सामने बोला था ना, उन्होंने सबके सामने बात की थी सुषमा मैम ने। तो इस तरीके से आप एंजल रैफियल को कॉल कर सकते हैं हर तरह के। और उससे भी बड़ी चीज, नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है, नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है, चाहे वो किसी भी चक्र पे है, हालांकि ये किसी चक्र से रिलेटेड है एंजल, वो आगे आपका लेसन आएगा, लेकिन ये वहां पे नेगेटिविटी को निकालने का काम भी करती है। आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी, चाहे वो कहीं भी है, उसको निकालकर आपको पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर करेंगी, आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप इस रास्ते चलिए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगी, आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और जो अपने कैरियर में सफलता पाने के लिए इनको कॉल करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब जगह हीलिंग करती है। तो जब काम को हमें करना है, ठीक है, तो मेंटली हमारे पे प्रेशर है कि हमें अपना कैरियर बनाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो वहां पे भी ये आपको पूरा हेल्प करती हैं आपके कैरियर को बनाने में, आपको आगे बढ़ने में। इनकी विशेषताएं, अपने प्रियजन पालतू जानवरों की हीलिंग आप कर सकते हैं इनको बुला के। कैसी भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में मीन्स अगर वो फिजिकली, मेंटली या स्पिरिचुअली बीमार हैं, तब भी आप उनकी हीलिंग कीजिए। अगर वो नेगेटिव ऊर्जा से भरे हुए हैं, आप चाहते हो कि वो पॉजिटिव हो जाए, तब भी आप इनके द्वारा उनकी हीलिंग कर सकते हैं। आप इनको बुलाइए और उनके साथ लगा दीजिए कि 24 घंटे के लिए उनके साथ रहिए और उनकी हीलिंग कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस इंसान में अपने आप चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को किसी तरह का एडिक्शन है, जैसे शराब है, सिगरेट है, ऐसे मादक पदार्थ होते हैं, ऐसी चीजों का अगर एडिक्शन है, तो उन एडिक्शन को छुड़ाने के लिए भी आप एंजल रैफियल से कॉल कर सकते हैं, उनको हेल्प के लिए, हीलिंग के लिए बुला सकते हैं। और इससे बड़ी बात, अगर ग्राहकों को आकर्षित करना है आपको, हम जहां बिजनेस में हैं या हमारी कोई दुकान है, तो वहां पे हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, वहां भी आप एंजल रैफियल को कॉल करके बोल सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी दुकान में ग्राहकों को लेकर आए, हील करें मेरे इस पूरे एरिया को, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अट्रैक्ट हो
मेरे यहाँ पहुंचे और मेरा बिजनेस जो है वो अच्छा चलना शुरू हो सके। इसके अलावा किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, शादी या मंगनी नहीं हो पा रही है, लड़का या लड़की नहीं मिल पा रहा है, देरी हो रही है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी एंजल रैफेल को आप कॉल कर सकते हैं। आरामदायक यात्रा, अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे, कई बार होता है ना, बहुत परेशान हो जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारे उसमें रुकावटें भी आ जाती हैं, कभी बस खराब हो गई है, कभी झटके लग रहे हैं, कभी सीट अच्छी नहीं मिली है, तो ऐसे में आप उनको कॉल करके चलिए। जब आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो आप देखेंगे कि आप कब अपने उस स्थान पर पहुंच गए जहां आपको जाना है। बहुत इजी वे में आप पहुंच जाते हैं और ये आपकी यात्रा को आरामदायक बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारे आर्कएंजल गैब्रियल। गैब्रियल भी बहुत प्यारे हैं, इनको संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है और वास्तव में ये एक फेमिनाइन ऊर्जा है, एक फीमेल ऊर्जा है ये, ठीक है। और स्वर्गदूतों के पास कोई शरीर या कोई भी लिंग नहीं होता है वैसे, लेकिन इनकी जो फीलिंग आती है ना, तो वो फेमिनाइन एनर्जी की फीलिंग आती है गैब्रियल की, ठीक है। इनकी जैसे भी आप इनको बुलाएंगे ना, तो उस टाइम आपको आएगा कि एक लेडी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, या कलर जो होते हैं जैसे फीमेल कलर्स होते हैं ज्यादा, कि पिंक कलर है, ठीक है, पर्पल कलर है, इस तरीके कलर आपको दिखेंगे, लाइट येलो कलर है, हल्के हल्के, मतलब इतने बहुत प्यारे प्यारे शेड्स आपको दिखेंगे, और ये इस तरीके से अपना एहसास दिलाते हैं कि हम आपके पास हैं। ये ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो लोग राइटर हैं, पत्रकार हैं, ठीक है, उनको लेखन कार्य में उनके हेल्प करते हैं। और किसी बहुत ही प्रभावी ढंग से आप अपने संवाद को, अपनी बातों को कैसे आप दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकें, वहां पे ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप म्यूजिक या एक्टिंग के फील्ड में हैं तो वहां पे ये आपको बहुत हेल्प करती हैं, आपको आगे बढ़ने में हमेशा इनको साथ रखिए। अगर कोई अपनी लाइफ में एक्टर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, तो उस टाइम पे आप इनको याद करके साथ चलिए, इनको साथ लेके चलिए, ये आपके रास्ते साफ करते जाएंगे और बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। अब ये क्या, अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाह रहे हो तो वहां पे इनको याद कीजिए, आप इनको याद करते रहिए, और धीरे धीरे क्या होगा कि इनकी वाइब्स आपके साथ रहेंगी, तो कंपनी वाले या जहां जॉब कर रहे हैं वो अपने आप आपकी सैलरी को बढ़ा देंगे, आपका वेतन बढ़ जाएगा। और अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, आपके पास क्लाइंट आने लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, या कोई डील है आपकी, वो डील आपकी पूरी हो जाती है। तो ये सब चीजें अचानक से होती हैं, लेकिन जब आप इनसे कनेक्शन बना के रखते हो। आपके रिश्तों में स्पष्ट संवाद, रिलेशनशिप के लिए गैब्रियल को हम लोग सबसे आगे रखते हैं। वैसे सारे एंजल करते हैं काम, लेकिन अगर किसी का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप है, बहन भाई का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, तो आर्कएंजल गैब्रियल को हमेशा अपने साथ रखिए, वो आपको पूरी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, या कोई वो अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चा, तो उस टाइम पे भी आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कीजिए, ये आपको पूरी हेल्प करते हैं आपके उस प्रॉब्लम को खत्म करने में। आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसको चलने दीजिए, और साथ में इनको कॉल कीजिए, आप देखिए कि वो प्रॉब्लम आपकी जल्दी क्योर होती है और आप कंसीव कर पाते हैं, जल्दी ही आपके घर में भी बच्चे की किलकारी आती है। ठीक है, तो आज हमने 3 एंजल हमारी कर ली हैं। अब हमारे पास ओनली 5 मिनट बाकी हैं, सॉरी 5 भी नहीं है, 4.5 मिनट है, एक सेकंड में। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मैं अभी, हाँ जी पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे पुनीत जी? मैडम आरके रैफियल का नंबर क्या है? रैफियल का नहीं, मैंने पहले एक नंबर दिया मैम, आज उसी नंबर को याद कीजिए, 613। स्टेप बाय स्टेप दूंगी मैम नंबर। हाँ दीदी, मेरा नंबर ये नंबर पे ये क्वेश्चन था, आपने कहा कि लेफ्ट हैंड पे या लेफ्ट आर्म पे, बॉडी पे कहीं भी लिख सकते हैं जी, बट ये बॉडी पे लिखने की बजाय अगर कोई अपने पेपर पे लिख के साथ रखता है तो इसका इफेक्ट डिफरेंट होगा क्या? नहीं होगा, इफेक्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी जो एनर्जी है ना वो आपके साथ रहेगी, एवरी टाइम आपके ओरा में रहेगी वो एनर्जी।
आप रख लीजिए, पर्स में भी लिख के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनर पार्ट पे कहीं भी लिख लीजिए लेफ्ट साइड में। कौन से अगर कलर आप से रखना है? अगर आप राइट हैंडी हैं तो लेफ्ट पे लिखिए, लेफ्ट हैंडी हैं तो राइट पे लिखिए। और इसमें कलर क्या यूज होगा? आप ब्लू पेन से लिखिए, अभी कलर पे बिल्कुल मत जाइए, ब्लू पेन यूज कीजिए, किसी भी नंबर को ब्लू पेन से लिख सकते हैं। और इनका तो कलर भी नीला है, वैसे नीले रंग से आप लिखिए, नीला ही क्रिस्टल है इनका, लैपिस लैजुली भी क्रिस्टल नीला है, कल मैं आपको दिखा दूंगी क्लास में क्रिस्टल भी। हाँ जी स्वप्निल जी बताइए, थोड़ा जल्दी मैम, टाइम 2 मिनट ही रह गए हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया आज। और सबसे पहली बात तो मेरा ये है कि जो आपने ये नंबर दिया, लिखवा के दिया है, या फिर वो क्रिस्टल बताया है, उसके लिए हमें पहले कुछ उस पर प्रोसीजर करना चाहिए या अभी मैम डायरेक्टली मैं हम एक यूज कर सकते हैं? अट्यूनमेंट दे लूं आपको, अट्यूनमेंट के बाद फिर हम इस प्रोसेस में आएंगे। अभी सिर्फ एज ए नॉलेज आपको मैंने ये बता दिया है, इनका यूज होगा सबका आगे, ओके ठीक है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ओके, थैंक तो यू। फर्स्ट अट्यूनमेंट होने दीजिए, उसके बाद हम फिर बात करते हैं इसके लिए, ठीक है? जरूर जरूर जरूर, thank जी you। सर, डॉक्टर साहब बताइए। मैडम गुड इवनिंग। मैडम ये ऑटो राइटिंग के लिए भी ये आर्क एंजल गैब्रियल हेल्पफुल होते हैं, कोई और जी सर, एंजल? जी सर, मतलब ऑटो राइटिंग के लिए राइटिंग भी बराबर है ना जो मैंने? जी हाँ, हम करवाते हैं सर, ये कोर्स में भी है ऑटो वो राइटिंग। भी आप मुझे भेज दीजिए मैडम डिटेल्स। ऑटो राइटिंग में तो सर हमारा पेड क्लास का जो है उसमें हम लोग करवाते हैं, जैसे इनका आज हमारा मास्टर का हो रहा है, अब कल की इनकी लास्ट चलेगा, क्लास है, तो कल नहीं हो पाएगा तो नो इशू परसों, मैडम। मतलब एक दिन हम एक्स्ट्रा लेके इनको ऑटो राइटिंग करवाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एंजल्स का कनेक्शन आपके साथ होना जरूरी है। अब इनके हमारे यहाँ चौथा ही अट्यूनमेंट है इनका मास्टर का, एक लास्ट अट्यूनमेंट ग्रैंड मास्टर का बचा है, लेकिन 4 अट्यूनमेंट के बाद अब इनको हम ऑटो राइटिंग करवा रहे हैं। क्योंकि ऑटो राइटिंग में क्या होता है, आप मेडिटेशन में होते हैं और उस टाइम पे आप क्या लिख रहे हो आपको नहीं पता है, कॉपी पेन आपके हाथ में है और आप मेडिटेशन में बैठे और वो वर्ड जो लिखे जाते हैं वो उस टाइम जैसे आएंगे वो लिखते चले जाएंगे, तो वहां पे सर मैडम, मैं अलग अट्यूनमेंट बहुत जरूरी है। मैं अलग से कर लूंगा मैडम आपसे ये। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? 1 मिनट बाकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज यूट्यूब पे हमारे जाके कमेंट जरूर करें। यहाँ पे आज हमारे पास 52% है, आप लोग नहीं करते हैं, मैं रीजन जान सकती हूँ क्यों? अगर क्लास अच्छी नहीं लगती है तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छी लगती है मैडम हम तो करते हैं। एक लाइक भी बनता है और एक कमेंट भी बनता है, वो ग्रेटिट्यूड है जी आपका। हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन फीस के बदले आप अगर इतना कर देंगे तो वो ग्रेटिट्यूड है गुरु के प्रति, जो आपको ज्ञान दे रहा है, बता रहा है। ये रेगुलर सिर्फ रहते हुए भी इसलिए मैंने कि कमेंट किया है। नहीं सर जो करते हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ। क्या होता है कि कोई भी चीज फ्री नहीं लेनी चाहिए, हीलिंग वाली, यस यस, ठीक है? एक्सेप्टेड। तो हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन बदले में आप वहां देंगे तो वो आपका पे है हमारे लिए। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? ग्रेट। तो प्लीज वहां पे जाके इतना कर देंगे तो वो हमारे लिए एक वो हो जाएगा कि ठीक है आपने हमें पे कर दिया, हम सेटिस्फाइड है।